तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था जैसे ही जगत जीजी बेशर्मी की हद पार की फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, और ऐसे ही तहलका मचा बखूबी सोशल मीडिया पे। लेकिन इसी बीच लोहा बहुड़िया आकर के जैसे ही अपना बयान जारी करती है, खलबली मच जाता है। आज उसी वीडियो के कमेंट पे भी बात करेंगे। पहला कमेंट है उस वीडियो का और उस पे रिप्लाई भी भरमार आ चुका है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। बहुड़िया की बहुत सारी बातें उभर के आई पॉडकास्ट के बाद ही। जब से युवराज और बहुड़िया पॉडकास्ट पे अपनी बयानबाजी करके आए हैं, बेमतलब की बेफजूल की हम उसे बोलेंगे बयानबाजी, उसको देकर के जब से आए हैं तब से मार्केट में खलबली मच चुकी है। क्योंकि एक फोटो पिक के लिए जब हम सामने वाला पे 100 सवाल उठा सकते हैं, तो आप अपने लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ये पब्लिक सिटी है। कहीं ना कहीं पिछले वाला मैटर कुछ और था। उस समय जनता आंख मूंद करके आपके लिए खड़ी हो चुकी थी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था जगत जीजी का। जगत जीजी की उस समय क्या ही बताएं, कुछ थी, जागीर थी या कुछ भी बची हुई थी, थोड़ी सी ईमानदारी उनके अंदर, जो कि वो बच गई। क्योंकि वैसे वैसे मोमेंट में हमने देखा है कि वैसी वैसी महिला को या वैसा वैसा पुरुष, जो भी इंसान उस चपेट में पकड़ा जाता है, ईंट पत्थर से ऐसे ही पब्लिक धुस उड़ा देती है। लेकिन कुछ तो उस महिला में बचा हुआ था, जो उस माहौल को भी उसने झेला और अब तक जिंदा है। अब किस चीज के लिए जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगत जीजी को एक्सेप्ट करते हैं, हम जगत जीजी को सपोर्ट करते हैं, हम जगत जीजी को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लोहा दीदी हमारे नजरों में उतनी ही गुनहगार है जितना कि सामने वाला जगत भैया गुनहगार है। दोनों ही कहीं ना कहीं देखी जाए तो बराबर के गुनहगार हैं। अगर 1% हम कम करेंगे तो लोहा दीदी को कम करेंगे गुनहगार, इसलिए कि लोहा दीदी के पति नहीं थे। पति होता है ना, पति होने के बाद अगर पत्नी इधर उधर मुंह मार लेती है, उसे बोला जाता है गलत। जिसे पति है ही नहीं, उसकी कभी भी मन डगमगा सकती है। हालांकि हमने देखने नहीं गया मन किसका डगमगाया था, भाई बहन के रिश्ते में डगमगाया कौन है। लेकिन हाँ, मर्द भी आप हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मर्द पे भी जिस तरह से महिला पे हमारा समाज बहुत सारा उंगल उठा रहा है, उसी तरह मर्द पे भी उठाई जाती है इसी समाज में। मर्द को भी किसी ने हक नहीं दिया है। ये हमारे समाज के ठेकेदार भले ही हक देके बैठा दिए उस मर्द को कि तुम जाकर के महिला की आबरू खींच लो, लेकिन महिला को बोलने का अधिकार नहीं। हमारा कानून ये नहीं कहता है। निर्भया का केस जब मार्केट में आया, बहुत सारा कुछ बदल चुका है। तो अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि आप कैसी महिला हैं, जगत जीजी का सपोर्ट करती है, लोहा दीदी का सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी बात है निष्पक्ष हम अपनी बात करेंगे। हाँ, बहुड़िया जो बात आज की है काबिलियत तारीफ है, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हम समय गंवा के जब बोलते हैं तो उस बात का मजाक बन के रह जाता है। वही काम आज बहुड़िया ने मुंह खोलने के बाद किया है। उनके बातों का मजाक बतंगर बनाया जा रहा है, सिर्फ बतंगर के ही काबिल है। क्योंकि जो पॉइंट उन्होंने अपने वीडियो में लेकर के आया कि हमारे पति पे अगर आंख उठाई। हाँ, एक शॉर्ट वीडियो की भी बात करेंगे। उनके लॉन्ग वीडियो के बाद लोहा दीदी का एक शॉर्ट आता है, बड़ा ही रुतबा अंदाज में आता है, यानी कि समझ लीजिए तो करारा जवाब के ही अंदाज में वो शॉर्ट था। उसके बाद बहुड़िया की भी एक भोजपुरी सॉन्ग आती है, लोला धके, ऐसा ही कुछ सॉन्ग था। उसमें हालांकि जगत भैया हंस रहे थे, लेकिन बारीकी से जो नजर को पढ़ सकता है, उन सब ने पढ़ा होगा उनके नजरों को। उनका नजर कुछ और ही कह रहा था। एक कहावत में है ना कि आग जब लगती है या कुछ भी जब होता है, जब तक हम जड़ में, अगर हम गाछ ही आम का लगाते हैं और आम में कीड़ा लग रहा है, हम एक एक आम का अगर इलाज करते चले जाएंगे तो जितना भी फल आएगा वो कीड़ा वाला ही होगा। अगर हम जड़ का इलाज कर लेते हैं ना, तो शायद आम सड़े हुए पैदा लेंगे ही नहीं। वही बात बहुड़िया कुछ कर रही है। ये सामने वाला अगर हमारा पति, अगर हमारा बेटा, हमारा पति
किसी लड़की को, किसी पराई मर्द को लाइन, पराई औरत को लाइन मार रहा है, तो हम अपने पति के आंख का पहले इलाज कराएंगे, अपने पति के नेचर का इलाज कराएंगे, ना कि उस महिला का आंख का इलाज कराएंगे। मान के चलिए आप उस महिला को आवेश में जाकर हम आंख ही फोड़ के चले आए और हम अपने पति का आंख का इलाज नहीं किए, कुछ भी नहीं किए अपने पति का, तो वैसी महिला फिर हमारे पति के लाइफ में आ जाएगी, एंट्री मारेगी। तो अब आप एक बात बताइए, ऐसे कर करके आप कितनी दुनिया में कितनी लड़की को अंधी बनाएंगी? सोचने वाली बात तो ये भी है ना, कि नहीं है? आज तक इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है, हमने देखा है। जो भी इस चीज को बोलेंगे ना कि हमने झेला है वो चीज, तो बहन आपने भी झेला होगा। ये चीज कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, फैमिली में भी हो जाती है। बहुत सारे केसेज हमने देखे हैं कि अगर देवर की शादी होती है तो वो देवर जो है भाभी से रिलेशनशिप में बना रहता है पहले से। देवरानी के आने के बाद कुछ दिन लड़ाई चलती है, पंगाबाजी चलती, क्योंकि कोई देवरानी बर्दाश्त, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करती है कि हमारा पति किसी के आगोश में रहे। जब लड़ाई होती है तो डिसीजन लेकर के जेठानी कुछ व्यवस्था करके मैनेज करती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि देवरानी जेठानी की कट्टर वाली दुश्मनी होती है, नहीं। देवरानी भी इस चीज को समझती है कि हमारा पति गड़बड़ था तब तो किसी पराई औरत के साथ रिलेशनशिप में था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस लड़की से जिसने भी ये मैनेज किया है, बहुत सारी लड़कियां उस बीच आई थी उभर के, हमने देखा था पैनल पे वो बात कर रही थी कि हमारे पति के भी जिंदगी में आई थी कोई औरत, तो हमने मैनेज करके अपने पति को कलच किया। पति को कलच करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, हर हमेशा बहुड़िया कहती है हमारे पति अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे पति अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। क्या आप पाकिस्तानी सीमा हैदर बन गई हैं? जैसे कि वो आकर के यहाँ पे सनातनी उन्हें बनाई जाती है तो वो बार बार कहती हम सनातनी हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। क्योंकि देखिए जो सनातनी रियल है, हम रियल सनातनी है ना, तो हमें ये चीज कहने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना। अगर हमारा पति हमें बखूबी प्यार करता है तो ये चीज कहने की जरूरत नहीं है आपको ना। आपका तो वो अपना पति है ना। आप कह रही हैं 100% हमारा पति सुधर गया है, तो फिर कहने की क्या जरूरत है? और हाँ, जब ये बात आती है कि उन्होंने एक फोटो यूज किया, हालांकि ये चीज गलत है, लेकिन जो चीज अभी चल रही है उस पर हम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ना। आपके पति जिस तरह से बोल रहे हैं, अभी भी पॉडकास्ट में बोल के आए कि जब हमें बार बार टॉर्चर कर रही थी हमारी बीवी कि आप फंसे हैं, तो हमने सोचा जब हम किए ही नहीं तो हम वो काम कर ही लेते हैं, और आपके पति ने बखूबी कर भी ली। तो सोचिए, सामने वाला, आप नहीं सोचेंगे ये हमें पता है, क्योंकि 100 साल सहा नहीं जाता है, और आपके सपोर्टर भी इस चीज को नहीं सोचेंगे। लेकिन हम ठहरे थर्ड पर्सन, ना तो उनके सपोर्टर हम हैं ना तो आपके सपोर्टर हैं। आप सोचिए, जब आप तो अभी बोलने आई ना, लेकिन जब से जगत जीजी की बेटी की बर्थडे हुई है तब से उन्हें सांस नहीं लेने दिया जा रहा है मार्केट में। या तो रिएक्शन वाले उसे धो रहे हैं पकड़ के, या तो कमेंट में उन्हें भर भर के गाली दी जा रही है कि तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे। तो वो भी सोचेगी ना कि जब हमने पकड़ा ही नहीं है, तो इतनी परेशान हमें की जा रही है, करवाई जा रही है, तो क्यों ना हम एक बार लपक ही लेते हैं जगत भैया को। ये भी हो सकता है ना। जब आन बान शान बरकरार रखने के लिए आपके पति ये काम कर सकते हैं, आप कहते हैं हम बहुत प्यारी पत्नी हैं, और आपके पति भी आजकल बहुत प्यारा रोमांटिक दिखा रहे हैं, ट्रेन में, एरोप्लेन में, हर जगह दिखा रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से चीटिंग कर रहे हैं ना। जब वो आपके साथ आपको इग्नोर करके वो काम कर सकते हैं, तो सामने वाला तो निहंगा है, निठल्ला है, पति है ही नहीं उसका, तो वो भी चीर पे ये काम कर सकता है ना। क्यों नहीं करेगा भाई? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपके पति ने सोशल मीडिया पे ऑन प्लेटफॉर्म ये रूल्स बना दिया, अगर आपको कोई 2 नंबर का बता रहा है तो आप 2 नंबर बन के दिखा दीजिए सामने वाले को, बिल्कुल दिखा दीजिए। तो भाई ऐसा मतलब कि ज्ञान जो है ना, हमारे बीटेक वाले भैया ही पब्लिक सिटी में दे सकते हैं, जो कि बखूबी अंध भक्त उनके जो है ना ये ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। तो अब आप लोग बताइए कि हम जिज्जी को ही गाली देने के लिए क्यों कूद जाएं? गाली देंगे तो सबको देंगे। जिज्जा भी सैड सॉन्ग लगा लगा के वो भी कूद रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं आप चारों मिलकर व्यूज चांप रहे हैं? व्यूज कम पड़ जाता है। जिज्जी की भी अगर चैनल चेक की जाए तो अभी थोड़ा डाउन व्यूज है, तो वो भी हो सकता है एक हरकत कर दी उधर जाके कि हमारा भी नाम लो। अब सब आदमी सिर्फ जगत भैया का ही नाम क्यों लिया जाएगा, हमें गाली क्यों? चलो अब बढ़िया से गाली दो, क्योंकि भाई ठंडा है ना, गाली देकर भी आगे जाना है। तो हम ये बताइए, हम अपने ऑडियंस से जानना चाहते हैं, जो भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है, कि हम जिज्जी को ही गाली क्यों दें? गाली अगर गाली ही देंगे तो दोनों को बराबर गाली देंगे। और हाँ, इनकी माता जी का भी, सासू माँ का भी, हमारी बहन जी का भी कल वीडियो आता है कि इनकी बहुरिया बहुत अच्छा काम की, बिल्कुल अच्छा काम की। लेकिन हम एक ही बात बोलेंगे, ये लोग बार बार कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा हो गया है, हमारे पति बहुत अच्छे हो गए हैं। आप एक काम कीजिए, ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं, एक ही सबूत दे दीजिए। आप अपने साथ अपने पति को लेकर के बोलिएगा, उस महिला को 2 गाली दे देंगे, क्योंकि आपके पति, हम गाली नहीं बता सकेंगे क्योंकि हमारा ये चीज नहीं है। आपके पति महिला को गाली देते हैं, अट्टी बट्टी करके लगा के गाली देते हैं। तो जैसे उस महिला को गाली दिए थे ना, वैसे उनको तो ज्यादा गाली दे दिए थे, थू था फेंकने बोलिए, 2 गाली बोलिए दे देने के लिए। हम मान लेंगे कि आपके पति बिल्कुल सुधर चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सामने वाला आपका पति सुधरा ही नहीं है। अगर सुधरा होता ना मैडम जी, तो अपने वीडियो में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना हुआ होगा, अपने वीडियो में जगत जीजी का नाम और जीजा का नाम का, डॉक्टर का नाम लगा के उसमें नहीं लगाते और बखूबी आके बोलते हैं, देखो देखो आपसे ही ना बोला था, देखो देखो। ये कैसा संजोग है, रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं, कभी बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं। पॉडकास्ट में भी आपका कान बंद था क्या जब आपके पति बोल रहे थे कि सामने वाला उस लेवल तक गया भी नहीं था, न्यूज वाले ने बदनाम कर दिया? कितना दिल में रिस्पेक्ट है आपके पतिदेव को। बोलिए, पतिदेव को 2 ही गाली देंगे, सामने वाली को हम मान लेंगे या आपके पति सुधर चुके हैं। तो चलिए, बहुत सारा मैटर है कि पब्लिक इस बार जो है ना, पब्लिक का आंख खुल चुका है, बहुत सारा चीज है सामने आ चुका है, जिसके लेके पब्लिक एक पे हावी नहीं हो सकती है, एक के लिए सामने वाला से टकरा नहीं सकता है, क्योंकि गलती दोनों की है, गुनहगार दोनों है, जिम्मेवार दोनों हैं। अब बात आती है पति छीनने की। लुटेरी दुल्हन पति को लूटी है। कैसे लूटा पति को? कैसे लूटा पति को? उनके घर पे गई वो लुटेरी दुल्हन, उन्होंने फंक्शन किया, इनवाइट किया, और ज्यादा किसके घर पे कौन गया है, वीडियो पड़ा है ना, उस वीडियो को जाकर के देखी जाए ना, वीडियो पड़ा हुआ उस वीडियो को देखा जाए ना, कि जब आपके पति, आपके बेटा 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन उनके घर पे रहकर आते थे, तो आपको उस समय क्या लगता था? बहुत मजा आता था। कल भी एक वीडियो हमारे सामने में आई थी, भांजी की इनकी बर्थडे थी, उस भांजी की बर्थडे या ऐसे कुछ थी, फंक्शन मनाया जा रहा था, और उस समय इनके पति रो रहे थे, उसमें कमेंट जा रहा था, ये जो है जीजी के लिए रो रहा है। तो ये सब मैटर बहुत दिन से चल रहा था, आज कोई नई बात नहीं है। अगर आपके पति इतने ही सुधरे हैं तो हम एक ही, ज्यादा नहीं, हालांकि रेगुलर आपके पति उनका कुछ न कुछ उनपे करके जाते हैं, क्योंकि व्यूज ही, हमारी माने तो व्यूज ही आपके चैनल का जिज्जी के नाम का है। चाहे तो जिज्जी का जयकारा लगा के आपने व्यूज लिया, अब लड़ाई करके व्यूज लेंगे। बात रही इंसाफ की, जो लोग कहते हैं ना कि बेचारी, हाँ, सबसे पहली बात तो बेचारी मत बोलिएगा कोई किसी को। यहाँ पे कौन बेचारी? हमारे नजरों में जिज्जी भी बेचारी नहीं है, जिज्जा भी बेचारा नहीं है, भैया भी बेचारा नहीं है, ये बहुरिया, लोहा बहुरिया जो अभी आई है, ये भी बेचारी नहीं है। कैसे बेचारी हैं? क्या इसे बेचारी कहते हैं? क्या इसे बेचारी कहते हैं? जो कि मैके जाती है, बहन को जब पैसा देने का बारी आता है तो अपने हाथ से, अगर देखिए, दिल होता है, प्यार होता है, मैके गरीब है तो प्यार नहीं है, गरीब मैके के लिए दिल नहीं है, गाड़ी में बैठ जाते हैं, माँ को पैसा दे, ऐसे थोड़े ना होता है। हाथ से देते हैं, जिसको जिसको देना होता है, दिल से अगर जो देता है ना, तो हाथ से दिया जाता है पैसा। ये बेचारी कैसी हैं कि जब पति की बारी आती है तो ये कहती है कि हेल्पिंग नेचर हमारे पति का है, और सिर्फ सामने वाले पे हावी होती है। इसे बेचारी नहीं कहते हैं। ये बेचारी कैसी हैं
कि इनको टाइम घर में नहीं मिलता है रोमांस करने का, ट्रेन में रोमांस करती है। क्या बेचारी का ये सब परिभाषा होता है? ये बेचारी कैसी हैं कि दिन रात पिप्पी दबाती हैं, दिन रात पिप्पी दबाती, अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं और पूरी दुनिया में आकर के सिंपैथी बटोर के ले जाती हैं। इलाज कहाँ पे करने का, तो इलाज कहाँ पे जाके करती, ये है वो बेचारी का परिभाषा। अगर पति का एक बार हम इलाज कर देना तो शायद ये बीमारी ही खत्म हो जाएगा। तो ये बीमारी को खत्म नहीं करना है, ये बेचारी ऐसी है, इस बेचारी को बीमारी खत्म नहीं करना है, क्योंकि ये न्यूज चलता रहे, इस न्यूज से व्यूज आता है, इस न्यूज से व्यूज आता है, सच यही है। इसलिए ये लंबा चौड़ा अभी चलेगा जब तक ये लोग जिएंगे, फट फट के जल जल के इसको सिएंगे। बस सीना ही तो है। इंसाफ किसे चाहिए, हमें एक बात बता दीजिए। ना तो जिज्जी को इंसाफ चाहिए, ना तो ये लोहा बहुड़िया को इंसाफ चाहिए। ये अपने वीडियो में कहती हैं इस बार हम बहुत कुछ कर जाएंगे, तो आप कीजिए ना। ये बोलने चीरने फाड़ने की बात आपने पीछे कर करके थक चुकी हैं, और आपके साथ साथ जनता बोरिंग फील कर चुकी है, जनता बोर हो चुकी है। जनता का हरासमेंट किया है आप लोगों ने, बुरी तरीके से यूज किया है। इस बार आप चलिए ना अदालत, हम लोग पीछे से सुनने के लिए, हम तो जनता जनार्दन है जो आपके सपोर्टर होंगे, झंडा लेके एजेंडा गाड़ेंगे वहां पे जाके अदालत के बाहर। तो इंसाफ जो है ना, जो ये बात बोलने आते हैं, बेचारी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है जी, इंसाफ मिलेगा अदालत में। बखूबी हम उनके दुख में शरीक हैं, लेकिन इसका मतलब, शरीक होने का मतलब इतना नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें तो हम मानने को तैयार हो जाएं। नहीं, कभी कभी अपने को भी संभालना पड़ता, और इस मैटर में तो बखूबी पूरी दुनिया जानती है कि हम अपने को संभालेंगे, पूरी दुनिया को नहीं संभाल पाएंगे जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।